आज के इस वीडियो में मैं आपको सिटीजनशिप के बारे में माइंड मैप के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है सिटीजनशिप और इंडिया में कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन इंडिया का सिटीजन होगा, एक्विजिशन कैसे होता है उसका, लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होती है। तो ये मैं इसमें इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, इसका ओवरव्यू बताऊंगा सिर्फ इसमें। तो आप देखो कि जो सिटीजनशिप की बातें होती है ना, ये आर्टिकल 5 से लेके 11 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और ये पार्ट 2 में आता है। तो ये जो चीज़ है ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, पार्ट 2 में है इसके बारे में, ठीक है। अब आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन करके गए थे हमारे फ्रेमर्स, तो वो देखना आप। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई डिटेल्ड प्रोविजन नहीं दिया हुआ है कि कैसे कोई सिटीजन बनता है और कैसे उसकी सिटीजनशिप चली जाती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ओनली identifies the person who becomes citizen of India at its commencement, that is 26 Jan 1950। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, सिर्फ ये बता दिया गया था कि 26 जनवरी 1950 जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो उस समय ये बता दिया था कि कौन इंडिया के सिटीजन होंगे और कौन नहीं होंगे, ठीक है। फ्यूचर का उन्होंने कुछ नहीं बताया। जैसे आप मान लो 26 जनवरी 1950 की डेट पे कोई आपसे पूछे उस डेट पे कि आप ये बताओ कि कौन सिटीजन है और कौन नहीं है, तो उन्होंने उस समय जो बनाया था उस समय बता दिया था कि कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन बता दी डिफरेंट, और बता दिया कि आज की डेट पे ये सिटीजन है और ये नहीं है। अब ये फ्यूचर में क्या होगा, कौन सिटीजन बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में उन्होंने उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। लेकिन उन्होंने आर्टिकल 11 जो 5 से 11 तक जो आर्टिकल है उसमें जो आर्टिकल 11 है उसमें उन्होंने पावर दे दी थी पार्लियामेंट को कि फ्यूचर में जाके ये जो पार्लियामेंट है ना, ये अपने हिसाब से इसको सिटीजनशिप को लेके बना सकती है लॉ कि कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा। तो ये सेंटर लिस्ट, जो सेंटर की जो लिस्ट है उसके अंडर में आता है, सिटीजनशिप का मैटर है, ठीक है। तो इसमें पूरी पावर पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है, लॉ बना सकती है कि कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब आप देखो कि अगर सिटीजनशिप की हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के लोग आप देख सकते हो इंडिया में, ठीक है। सिटीजन होते हैं और एलियंस होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, जैसे आप कोई इंडिया में रह रहा है, जैसे कोई भी आके फॉरेन से मान लीजिए कोई एक्टर आ रहा है और मान लीजिए टॉम क्रूज है, टॉम क्रूज इंडिया में आके रहने लगे, तो आप वो ये कह सकते हो कि हाँ वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, रहने लगे, काफी टाइम से रह रहे हैं तो आपने बोल दिया रेजिडेंट है, ठीक है। और तो रेजिडेंट होना अलग चीज होता है, जो रहने वाले निवासी, देखिए रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, ठीक है, कि वो रह रहे हैं वहां पे। लेकिन सिटीजनशिप जो बात वो करती है, वो बात करती है कि आप पे एक टैग लिख जाता है कि आप इंडियन हो प्रॉपर, ठीक है। आपको कुछ राइट्स मिल जाते हैं, सिविल राइट्स हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, ये इस तरह के राइट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए रेजिडेंट तो इंडिया में रहने वाला हर आदमी इंडिया का रेजिडेंट है, ठीक है। लेकिन सिटीजन कौन है, ये 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस समय बता दिया गया था कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, तो वो हो गए, ठीक है। अब मान लो आप रेजिडेंट तो सभी हैं इंडिया में रहने वाले, लेकिन आप उनके ब्रॉड कैटेगरी में बात करोगे तो आप दो कैटेगरी और सब डिवाइड कर सकते हो उसी रेजिडेंट में। इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये हो सकते हैं कि वो सिटीजन हो इंडिया के, ठीक है। एक ये हो सकते हैं कि वो एलियंस हो। एलियंस क्या मतलब, एलियंस जैसे आपने देखा है कि दूसरे प्लैनेट से जब कोई आता है तो उसको एलियंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो एलियंस आप इसको यहाँ पे समझो कि एलियंस हमारे लिए कौन एलियंस हैं, वो दूसरे किसी स्टेट से, मतलब दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, तो उनको हम एलियन बोलेंगे। क्यों, एक तो हम उनने जिनको सिटीजनशिप दे दिया इंडिया ने वो तो सिटीजन हो ही गए, ठीक है। उसके अलावा जो बचे वो सब एलियन है, ठीक है। अब वो एलियन कहाँ के हो सकते हैं, वो तो या तो वो फ्रेंडली एलियन हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो एनिमी एलियन हो सकते हैं। अब फ्रेंडली एलियन क्या है, जो जिनसे हम जो मतलब हम ऐसे कंट्रीज जो हमारे फ्रेंड हैं, ठीक है, तो और तो वो आपके फ्रेंडली एलियंस हो गए। और एनिमी एलियंस में कौन हो गए, जिनके साथ हमारा वॉर हो रहा है, हो चुका है पहले, और या वॉर वाली लाइक कंडीशन रहती है, ठीक है, एनिमी एलियन है। तो वो एनिमी एलियन आप देख रहे हो कि ये दो कैटेगरी में आप जो इंडिया में जो रेजिडेंट रहते हैं उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हो, सिटीजन होंगे या तो वो एलियन होंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। और एलियंस में आप होंगे कि या तो दुश्मन देश के होंगे या तो फ्रेंड मित्र देश के होंगे, ठीक है, अपने हिसाब से वो तो है।
है। अब आप बात करोगे कि क्या मतलब बेनिफिट हो जाता है, क्या लॉस हो जाता है, अगर सिटीजन हो जाएंगे तो कौन सा ऐसा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब सिटीजन हो जाते हो ना, तो सिटीजन्स हो गए तो आपको सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स मतलब मिले होते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं। सिविल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स क्या होता है, देखिए हमको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ना, तो वो फंडामेंटल राइट्स में ही उनको आप कैटेगराइज सब कैटेगरी में बांट सकते हो कि कुछ सिविल राइट्स हैं, कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, जैसे आप किसी पब्लिक फैसिलिटी को यूज कर सकते हो कि नहीं, ये सिविल राइट का है मैटर। पॉलिटिकल राइट है कि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें जैसे वोट डाल सकते हो कि नहीं, इलेक्ट होके आ सकते हो कि नहीं, पब्लिक ऑफिस में अपॉइंट हो सकते हो कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो नहीं, कि पॉलिटिक्स से चीजें रिलेटेड चीजें वाली पावर है कि नहीं है आप में। ठीक है, सिविल राइट्स में है कि आप मूव कर सकते हो इधर उधर, स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो हमको जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उन्हीं को आप सब कैटेगराइज आप समझ लो कि सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स वही हो गए। ठीक है, तो आप देखो जब सिटीजन होते हैं तो उनको फंडामेंटल राइट तो अवेलेबल है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो वो चले जाएंगे शिकायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन अब जैसे कोई सिटीजन नहीं है इंडिया का, तो उसके अगर उसको इस तरह के फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये आप फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेके 32 तक आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स की बातें होती है। तो ये सारी चीजें तो सिटीजन्स के पास तो है ही, ये तो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं डायरेक्ट, और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे कि एलियंस जो हैं, जो मतलब सिटीजन नहीं है, ठीक है, तो उनको कुछ राइट्स नहीं मिले हुए हैं। अब जैसे सिटीजन्स को तो सभी मिले हैं, और एलियंस को क्या नहीं मिला है, तो ये आप देखो इनको क्या क्या नहीं मिला है। लैक्स आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 इस तरह के क्वेश्चंस प्री में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और वनडे एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं। तो ये याद रखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो इनको नहीं मिले हैं। इनके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स की बातें होती है ना, जैसे आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, 16 में इक्वालिटी की बात होती है। ठीक है, तो ये 19, 29, 30 ये सारे एलियंस को नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, अब आप बात करोगे कि पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, जैसे ये वोट नहीं कर सकते। लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, तो हम लोग वोट कर सकते हैं सिटीजन, लेकिन ये नहीं वोट कर सकते हैं। स्टेट इलेक्शन होता है जैसे किसी विधायक का, तो उसमें नहीं ये वोट कर सकते हैं। कैन नॉट कंटेस्ट इन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट में चुन के नहीं आ सकते हैं कि कैंडिडेट बन के इलेक्शन में खड़े हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और स्टेट के लेजिस्लेचर में भी ये खड़े नहीं हो सकते। एलियन है, आप कैसे बन सकते हो। सिटीजन होना तो आपने देखा होगा जब आप क्वालिफिकेशन पढ़ते हो ना कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी किसी पोस्ट की, तो उसमें लिखा होता है सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहली लाइन यही होती है। ठीक है, तो सिटीजन होना जरूरी है। सिटीजन नहीं है तो ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे आप। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स। तो ये आप जब भी आप देखोगे ना, जब भी आप क्वालिफिकेशन पढ़ते हो तो आपको ये जरूर दिखता है सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपको लगता होगा कि क्या बेमतलब की फिजूल की चीज बताई हुई है हमको, सिटीजन ऑफ इंडिया हर जगह क्या है, तो अंडरस्टूड है। नहीं, अंडरस्टूड नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कोई बाहर ही नहीं बन सकता। तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया जहां जहां लिखा है तो वहां आप समझ लो कि एलियन जो नहीं बन सकते। ठीक है, तो कैन नॉट बिकम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इन सब की आप जब क्वालिफिकेशन में जाओगे तो आपको दिखेगा कि पहली कंडीशन होती है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब बात आती है कि तो एलियंस को ये नहीं है, लेकिन एनिमी एलियंस हैं जो दुश्मन देश के हैं, उनको एक और राइट जो होता है ना फंडामेंटल राइट, उनको एक और नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है उनको? 22। ठीक है, आर्टिकल 22 उनको उनसे छीन लिया जाता है। अब 22 आर्टिकल को आप जैसे याद करते हो, 22 बोलते हो ना हिंदी में, तो आप 22 को आप रॉ फॉर्म में आप भाई का समझ लो कि, तो आप ट्रिक बना सकते हो कि जो एलियंस एनिमी एलियंस होते हैं ना, वो हमारे भाई नहीं बन सकते कभी। ठीक है, एनिमी एलियन तो भाई नहीं बन सकते, मतलब भाई मतलब 22। आर्टिकल 22 जो है वो उनको नहीं मिला है, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब बात करते हैं कि जब सिटीजनशिप की बात हो रही थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, तो उस समय की पिक्चर क्या थी? एक पिक्चर तो ये थी कि आप 26 जनवरी 1950 में ये बताओ कि आज की डेट पे कौन सिटीजन है कौन नहीं है।
तो उसके लिए कई सारे आर्टिकल थे कि जो उसमें मेंशन था उस बारे में। तो क्या क्या मेंशन था, आर्टिकल 5 में डोमिसाइल्ड इंडियंस के बारे में बात की थी कि कौन रेजिडेंट हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं पहले से। तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में मैं बताऊंगा आपको बाद में। अभी आप देखो कि जो पहले से रहते आ रहे थे इंडिया में, उनके बारे में कंडीशन बताई कि वो सिटीजन हो सकते हैं। आर्टिकल 5 इस तरह की बात करता है जो इंडिया के डोमिसाइल है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 6 से वो बात करी गई थी उन लोगों की जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, कब आए थे, किस डेट में आए थे, ये डिटेल की बात है। आप ओवरव्यू ले रहे हो, ओवरव्यू में आप देखो कि पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में आ गए थे, ऑब्वियस सी बात है 26 जनवरी 1950 से पहले ही आए होंगे, ठीक है, क्योंकि उसी दिन आप डिक्लेयर कर रहे हो। तो ये हो गया। अब इंडिया टू आप आर्टिकल 7 में क्या बात होती है, आर्टिकल 7 जो है वो बात करता है कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर बाद में वो वापस लौट के आ गए कि नहीं, हमें हमें ही रहना है, इंडिया में ही रहना है। तो वो वापस आ गए, तो वो रिटर्न होके जो आए थे उनको भी इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि हाँ ये सिटीजन हो सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 8 में बात ही ओवरसीज सिटीजन की। ओवरसीज मतलब जो बंदा रह कहीं और रहा है, ठीक है, किसी और कंट्री में रह रहा है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हों या ग्रांड पेरेंट्स हो वो अनडिवाइडेड इंडिया में मतलब पैदा हुए थे। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब समझ सकते हो कि जब पाकिस्तान नहीं बना था, ठीक है, उससे पहले अगर उनके पेरेंट्स पैदा हुए हैं तो उनका भी टर्म्स एंड कंडीशन है डिटेल में कि वो हो सकते हैं सिटीजन। तो इस तरह के जो आर्टिकल आए 5, 6, 7, 8, तो ये आप ओवरव्यू ले लो कि 5 में बात करी गई थी जो रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है, और 6 में बात की थी जो पाकिस्तान से आए हैं, 7वें से जो लौट के आए हैं, 8वें से जो बाहर रह रहे हैं कंट्री के, उनके बारे में था डिटेल, ठीक है। और आर्टिकल 9 में क्या बात करी गई थी, आर्टिकल 9 में ये बोला गया था कि अगर कोई वॉलेंट्री अपनी इच्छा से किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो सिटीजन नहीं माना जाएगा इंडिया का, ठीक है। आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकते हो, पहली चीज। ये आर्टिकल 9 में बात करी थी। आर्टिकल 10 में क्या बात किया था कि कंटिन्यूटी, अगर आप सिटीजन डिक्लेयर कर दिया है हमने आपको तो आप सिटीजन बने रहोगे, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये एक सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। लेकिन कल को अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे कि नहीं, इनका हम टर्मिनेट करते हैं, इनके जो आपकी सिटीजनशिप है, तो लॉ बना देंगे तो फिर आप नहीं रहोगे सिटीजन, ठीक है। मतलब पूरी तरह से पार्लियामेंट के हाथ में छोड़ दिया है कि वो चाहे तो किसी को भी डिक्लेयर कर दे कि सिटीजन नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखो आफ्टर 26 जैन 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद भी तो ऐसा कोई केस होगा ना कि आप आगे बताइए भविष्य में क्या, कौन सिटीजन बनेगा कौन नहीं बनेगा, किसी की सिटीजनशिप कैसे चली जाएगी। आपने तो इतना ही बताया है, कुछ ही ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। बहुत सारे केसेस आते हैं ना सामने कि कोई यहाँ से आया, कोई इतने दिन से रह रहा है, कोई आप क्या होगा बताइए डिटेल में। तो उसके लिए आर्टिकल 11 में पावर तो दी गई थी पार्लियामेंट को कि आप बना सकते हो, ठीक है, लॉ सिटीजनशिप से लेके। तो ये जो एक एक्ट आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट आया था, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे इसको, सिटीजनशिप एक्ट। उसके बाद कई अमेंडमेंट हो गए। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था, मतलब आप देख रहे हो 5 साल बाद इन्होंने एक्ट बनाया। उस एक्ट में थोड़ा डिटेल में बताया चीजें कि ठीक है, आप टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी और डिटेल में गई कि आपकी जो किस तरह से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, और उसके बाद बताया कि आपकी सिटीजनशिप कैसे जा सकती है। तो आप देखोगे सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 का, इसमें टोटल अभी तक 2019 तक की बात कर रहा हूँ, 2019 तक इसमें 9 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कितना बवाल हुआ ये आपको सबको पता है कि ये इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुआ होगा। तो इसका ओवरव्यू आपको याद रखना है कि ये पहले भी 8 बार अमेंड हो चुका है, ये 9वां अमेंडमेंट है, ठीक है, कि कैसे किसी को सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट के अंडर में है, सेंटर की लिस्ट में आता है ये, तो वो यूनियन लिस्ट में है तो वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कौन होगा सिटीजन कौन नहीं होगा। तो ये एक्विजिशन, अब देखो आप एक्विजिशन की बात करी गई है इस एक्ट में कि एक्विजिशन कैसे मिलती है सिटीजनशिप की और लॉस कैसे हो जाती है, सिटीजनशिप कैसे चली जाती है किसी की। तो एक्विजिशन में आप ये ट्रिक याद रखो, ब्रांड से एक्विजिशन होता है, ठीक है। ब्रांड कैसे हो गया, बाय बर्थ, ठीक है। आर से हो गया रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है। ए से हो गया एक्विजिशन और टेरिटरी या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी कर लो, या एन से हो गया नेचुरलाइजेशन, और डी से हो गया डिसेंट। इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप ओवरव्यू में याद रखो कि 5 तो ये हो गया। छठा के आसाम जो समझौता हुआ है ना, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्संस कवर्ड बाय आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड में जो उनके लिए अलग ही कंडीशन है, थोड़ी हटके है, इसलिए वो अलग से दिखाया गया है कि उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। आसाम में क्या था कि बांग्लादेश की वजह से कुछ लोग मतलब आ रहे थे, तो वो
बांग्लादेशी लोग यहाँ पे आ गए, तो उसकी वजह से आप देखोगे कि जब बांग्लादेश बना था ना, तो उसकी वजह से ये सारी केसेस बने, तो इसलिए अलग है, थोड़ा सा वो हट के चलता है आसाम का। तो आप देखो, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये तो 5 एक 6 हो गए एक्विजिशन के तरीके। और लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकती है? लॉस हो सकती है रिनाउंसिएशन से, टर्मिनेशन से, डेप्रिवेशन से, या तो छोड़ दो या टर्मिनेट हो जाए, डिप्राइव कर दिया जाए, ठीक है। तो सिटीजनशिप लॉस होने के 3 तरीके हैं और सिटीजनशिप एक्वायर करने के ये 6 तरीके हैं, ठीक है। ये आसाम थोड़ा हटके है, टोटल 5 ही तरीके हैं, आसाम का केस अलग है, ठीक है। तो ये जो आप एनआरसी की बात भी सुनी थी आपने, ये आसाम के लिए पर्टिकुलरली आई थी, उसके बाद फिर मतलब पूरे इंडिया की बात हुई तो किस तरह से प्रोटेस्ट हुए, तो ये सब चीज़ें मैं डिटेल में और बताऊंगा। अभी आप ओवरव्यू में आप देखिए कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। अब आप बात करोगे कि सिटीजनशिप के शेड्यूल में भी क्या मेंशन है क्या, तो हाँ, ये सिटीजनशिप के बारे में ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल में कुछ कुछ बातें हैं। अब जैसे इसमें लिस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, कॉमनवेल्थ ग्रुप सिटीजनशिप कंट्रीज के बारे में कुछ लिस्ट थी पहले शेड्यूल 1 में, 2003 में इस लिस्ट को हटा दिया गया, ठीक है। सेकंड में ओथ ऑफ एलिजेंस की कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करोगे, आप सिटीजन हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन से हट के, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है, इसमें ओथ है। थर्ड है क्या है, क्वालिफिकेशन और नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, कैसे बनेगा कोई, तो ये इसके बारे में क्वालिफिकेशन दी गई है। फोर्थ में क्या है कि ओवरसीज सिटीजनशिप कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उनके बारे में एक लिस्ट हुआ करती थी जिसको ओमिट कर दिया गया 2005 में, वो हटा दी गई लिस्ट। तो इस तरह से आपने ओवरव्यू देख लिया सिटीजनशिप जो है वो कहाँ मेंशन है, यूनियन लिस्ट में मेंशन है, और क्या बातें की गई थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और किस तरह से। अब इसके बारे में मैं डिटेल में आपको और कंटिन्यू करता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।